नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का 9 गुना 100% एग्जाम में लड़ने वाला ग्रांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। क्योंकि आप लोगों का 18 तारीख का एग्जाम होने वाला है और उसमें दोस्तों जो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसका कुछ ऐसे सब्जेक्टिव है जो मेरे को ऑलरेडी पता है कि ये सब क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये दोस्तों बहुत ही ना जबरदस्त क्वेश्चन है, ग्रांटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में लड़ने वाला। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सब विषय का ग्रांटेड क्वेश्चन यहां से करा दूंगा बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब चैनल से ही। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग दोस्तों देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। दोस्तों पहला नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका एपी पार्ट का क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है। दोस्तों कौन सा पद ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में हर हालत में एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। और जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एपी दिया रहेगा मतलब कि समांतर श्रेणी दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा पद इतना है, तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बनाना है। देखो मैं आपको सिखा देता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग हल जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास समांतर श्रेणी दिया गया है, तो सबसे पहले हमको ए और डी का मान निकालना है। अगर हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर, तो ए होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है, पहला होता है। पहले का है 7 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग निकालेंगे दोस्तों डी का मान। डी क्या होता है, तो डी होता है पदांतर, जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। तो डी का भी मान निकालना बहुत मतलब ना इजी होता है। दूसरा में से पहला घटा देंगे, दूसरा है 13, 13 में से 7 घटा देंगे, तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपका 6। तो डी का मान 6 हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि 205 किसका मान है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन कहा गया कि कौन सा पद 205 है। कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब होता है कि आपको n का मान निकालना होता है। n बराबर होता है पदों की संख्या, तो आपको n का मान निकालना है। यानी कि 205 जो है ना, वो आपका किसका मान है, an का मान है। तो an बराबर 205 दिया है। कभी भी कहेगा कौन सा पद इतना है, तो समझ जाना जो दिया है वो an का मान दिया है। और निकालना क्या होता है, तो n का मान निकालना होता है। तो n बराबर हम लोग लिख देंगे वट। अब दोस्तों हम लोग को क्या पता है, फॉर्मूला। तो दोस्तों हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर एनवा पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद का फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम लोग याद किए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबका मान, एन का मान कितना है, तो एन का मान देखो यहाँ पर 205 है, तो एन के जगह पर 205 रख देंगे, ठीक है। बराबर में ए का मान कितना है, 7 है, तो हम 7 रख देंगे। प्लस में n का मान नहीं पता है, निकालना है, n माइनस 1 हो जाएगा, उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब d का मान क्या है, तो d का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए, d का मान कितना निकाला गया है, 6 निकाला गया है, तो यहाँ पर आप 6 रख दीजिएगा। अब आपको पता है क्या करना है, ये 205 को ऐसे ही रहने देना है। बराबर में 7 है तो 7 को रहने दो। अब 6 में n में गुणा करो, तो प्लस में आपका 6n मिल जाएगा। फिर 6 में -1 से गुणा करो, तो माइनस में 6 मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब देखो ये 205 है, तो 205 हम रहने देंगे। और बराबर में 7 में से 6 जइहन, तो 7 में से 6 को घटाओगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और प्लस में आपका 6n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा 205 हो जाएगा। अब एक बराबर के उधर है और वो भी प्लस में है, तो जब एक को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, और बराबर में आपका 6n हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आपका दोस्तों, 205 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपका कितना, 204 मिल जाएगा। और बराबर में आपका कितना मिल जाएगा, 6n मिल जाएगा। तो अगर हम n का मान बाहर निकालते हैं, इस n का मान बाहर निकालते हैं, तो n का मान बाहर निकालेंगे ना, तो 204 आपका ऊपर जाएगा, 204 ऊपर जाएगा, और ये 6 आपका नीचे आ जाएगा। अब ये कितना बार में कट जाएगा, भाग दे के देख लीजिए, ये कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा, 6 3 18 3 बार में, और 6 चौका 24 4 बार में, 34 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे अंततः जो n का मान हमारा मिला, n बराबर कितना मिला, 34 मान मिला। n का कितना मान मिला, 34। तो ये 34 आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका 34 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जब अब ऐसे बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा ना तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बना लेंगे और बहुत लोग तो बना भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पक्का आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इजी, सबसे इजी दोस्तों प्रायिकता का क्वेश्चन होता है। लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि दोस्तों इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा होगा नहीं। देखो क्वेश्चन पढ़ लो। एक थैले में 5 लाल 8 सफेद गेंद और 4 हरी गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? पहला नंबर में लाल गेंद हो, दूसरा नंबर में सफेद हो और तीसरा नंबर में हरा नहीं हो। चलो तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हरा, सॉरी हल लिखेंगे, हरा नहीं बल्कि हल लिखेंगे। डन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो सबसे पहले आपको दोस्तों पता है यहाँ पर क्या लिखना है? आपको लिखना है कि कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कितना होगा? पहले कुल गेंदों नहीं, आप लिखिए लाल गेंदों की संख्या। पहले लाल है ना, तो यहां पर लिखिएगा लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या। अच्छे तरीके से लिखिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेगा। जितना बनाकर लिखो उतनी आपको अच्छे नंबर मिलेगा। लाल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? तो लाल को गेंदे 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखिएगा। उसके बाद सफेद गेंदों की संख्या, तो यहाँ पर लिखिएगा सफेद, सफेद लिखिएगा। और गेंदों की संख्या किसकी? तो गेंदों की संख्या। तो सफेद को गेंद है 8 है, तो 8 लिखेंगे। फिर 4 गो हरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हरी गेंदों की संख्या, हरी गेंदों की संख्या। तो कितना मिल जाएगा? आपका 4 मिल जाएगा। अब लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल गेंदों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल कितना गेंद हो जाएगा? कुल गेंदों की संख्या। तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, मतलब कि 5 को जोड़ दीजिए, प्लस में 8 को जोड़ दीजिए, प्लस में 4 जोड़ दीजिए। कितना मिल जाएगा? 8 5 13, 13 4 17 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 17 गेंदे। कुल कितने गेंदे हो जाएगा? 17 गेंदे हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल हमारा गेंद 17 को मिल गया। अब पहला नंबर में कहा है कि लाल होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करें। लाल होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, तो चलो हम पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। यहां पर हम पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर निकालते हैं। पहला नंबर में लाल गेंद हो, तो यहाँ पे लिखिएगा पी लाल हो, पी लिखिएगा और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लाल गेंद। क्या लिख दीजिएगा? लाल गेंद लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब बराबर में क्या लिखिएगा? तो लाल को गेंद है, तो लाल गेंद को है 5 को है, तो 5 ऊपर लिख दीजिएगा। और टोटल को गेंद है, तो टोटल 17 को है, तो 17 नीचे लिख दीजिएगा। पहला का उत्तर हो गया। देखो कितना इजी है, इजी है ना? पहला का उत्तर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में कहा है कि सफेद गेंद हो, तो लिखिएगा पी और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सफेद गेंद। क्या लिख दीजिएगा? सफेद गेंद ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। और बराबर में सफेद को है, तो 8 को है, 8 ऊपर लिख दीजिएगा और बाटा में टोटल को गेंद, टोटल आपका 17 को है, तो 17 नीचे हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा का भी आंसर हो गया। अब अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है आपका हरा ना हो, तो यहाँ पर लिखिएगा तीसरा नंबर में, यहाँ पर लिखिएगा पी हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरा नहीं है। ठीक है, हरा नहीं है, ये लिख दीजिएगा। तो देखो आप ही बताओ, जब दोस्तों लाल पूछा तो लाल 5 को था, टोटल 17 को था, हमने 5/17 लिखा। सफेद पूछा तो सफेद 8 को था और टोटल 17 को था, 8/17 लिखा। लेकिन अब पूछा है हरा नहीं है। हरा नहीं है कि मतलब कि आपको हरिहर वाले गेंद को नहीं लेना है, बाकी जो भी गेंद होगा ले लीजिएगा। तो हम हरिहर वाले गेंद को नहीं लेंगे, लाल और सफेद वाले गेंद को लेंगे। तो लाल को गेंद है 5 को और सफेद को है 8 को, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 ऊपर हो जाएगा और टोटल कितना है? 17, तो 17 नीचे हो जाएगा। मतलब कि आपको है ना केवल हरा को नहीं लेना है, बाकी जो भी उसमें गेंद आपको दिख रहा है वो सब ले लेना है।
तो 3 कलर का गेंद है, सफेद लाल हरा, तो हरा को नहीं लेंगे तो सफेद लाल को ले लेंगे, तो उन दोनों को जोड़कर ऊपर लिख देंगे, टोटल नीचे लिख देंगे। आपका ये क्वेश्चन बन गया। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीसरा नंबर आपका दोस्तों प्रश्न कहता है कि 2x प्लस में 3y बराबर में 11 एवं 2x माइनस में 4y बराबर में -24 का हल करे और m का मान ज्ञात करे, जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, शायद दोस्तों आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 समीकरण दिया गया है और हमको दोस्तों दोनों समीकरण को पहले हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 चल वाले रेखीय समीकरण में मैंने आप लोगों को 5 विधि बताए हैं। हम आपको 5 विधि बताएं। एक्चुअली में अगर हम नहीं बताए होंगे, कहीं और सभी पढ़े होंगे, तो आपको 5 विधि पता होगा। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वजन गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। तो पांचों विधि में से जो भी विधि आपको आसान लगेगा उस विधि से दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालो। जब x और y का मान निकाल लोगे ना तो बहुत ही आसानी से हम लोग ना m का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलो पहले हम लोग इसको m का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और हमारा पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है, ध्यान से देखिएगा, पहला समीकरण 2x प्लस में 3y क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है 11, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस में 4y और बराबर में माइनस में 24, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो आप लोगों को दोस्तों विलोपन विधि तो बहुत अच्छे से आता होगा। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि गुणा करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में y के पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में y के पास क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा करते हैं। ऐसा हम लोग गुणा करते हैं ना। अब देखिए 4 में 2x में गुणा करिएगा तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8x मिल जाएगा। 4 में प्लस 3 से गुणा करिएगा तो प्लस 4 3 12y मिल जाएगा। बराबर में 4 में 11 में गुणा करिएगा तो 11 चौके 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 में 2 से गुणा करोगे तो 3 दूने के 6x हो जाएगा और 3 में -4y से गुणा करोगे तो -4 3 12y मिल जाएगा। और बराबर में -24 में 3 से गुणा करोगे तो 24 3 72, वो भी माइनस में आपका 72 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग बांटा देंगे। आपको पता है ना दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस है, अगर प्लस और माइनस रहता है तो हम क्या लिखते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं ना। प्लस और माइनस रहता है तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ने पर लिख देते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा ये देखो प्लस में 12y है और माइनस में 12y कट जाएगा। ठीक है, अब 8 को 6 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, 8 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 6 जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 14, तो 14x हो जाएगा। बराबर में ये देखो 44 में से 72 घटाना है। यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है घटाना, बहुत लोग गलती कर देते हैं। देखिए हमको क्या घटाना है, 44 में से 72 घटाना है। तो 44 में से 72 नहीं घटेगा, आपको पता है। लेकिन जब आप दोस्तों ऐसे घटाएंगे 44, 72 में से 44 घटाएंगे तो बहुत आसानी से घट जाएगा। लेकिन बात है कि यहाँ पर आपका माइनस रहेगा। ठीक है, तो आप उल्टा घटाओ, मतलब कि 72 में से 44 घटाओ, 12 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और यहाँ 2 में से 4 जाएगा 2 मिलेगा, इतना आपका मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर माइनस में अंक ज्यादा है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये तो मतलब घटाना आना चाहिए आप लोगों को। तो -72 में से 44 घटेगा तो माइनस में 28 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में 28 लिख देंगे। तो जब दोस्तों यहाँ से x का मान बाहर निकालिएगा तो माइनस में 28 ऊपर जाएगा और ये 14 आपका नीचे आ जाएगा। तो देख लो आप लोगों को पता भी होगा कि 14 दूने के 28 2 बार में कट जाता है। तो यहाँ पर फाइनली x का मान क्या मिल जाएगा, x बराबर ये माइनस है तो माइनस और 2 बार में कटा है तो 2, यानी कि x का कितना मान मिल गया, x का मान हमारा प्रॉपर तरीके से दोस्तों 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में जो x का मान मिला है वो रखेंगे और हम लोग y का मान वहां से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का ना मान निकाले हैं, x का मान रखने पर
मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, ये वाला है ना, तो लिख लो 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है 11। ये हमारा समीकरण एक हो गया। अब इसी में आपको x का मान रखना है। तो देखिए ये हो गया 2 गुणे x का मान रखो। x का मान क्या है, x का मान माइनस में 2 निकाले हैं, तो यहाँ पर आप माइनस में 2 रख दो, प्लस में 3y और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 में -2 से गुणा करो, -4 और प्लस में ये 3y और बराबर में 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3y को इधर रहने दो, क्या करो यहाँ पर जो 3y है ना, ये 3y इसको रहने दीजिए और बराबर में 11। ये -4y को इस पार से उस पार ले जाइए, तो जब इधर है तो माइनस में है, जब उधर जाएगा तो -4 से +4 में बदल जाएगा। तो 3y बराबर कितना मिल जाएगा, 11 4 आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, y का मान तो क्या हो जाएगा 15 ऊपर और ये आपका 3 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये 3 5 15 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हमारा y का भी मान मिल गया। y बराबर कितना मिल गया आपका 5 मिल गया। y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम x और y दोनों का मान निकाल चुके हैं। तो जब हम x और y दोनों का मान आखिर में निकाल लिए हैं, तो अब हमारे पास एक समीकरण है m का मान निकालने के लिए, y बराबर mx प्लस 3y। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, इसलिए नहीं यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि y बराबर समीकरण है mx प्लस में 3 है, ये हमारा समीकरण है। अब m का मान हमको निकालना है, तो आप ही बताइए y का मान क्या निकाले हैं, 5 निकाले हैं। तो y के जगह पर 5 रख दो, बराबर में m का मान निकालना है, गुणे में x का मान देखो यहाँ पर -2 निकाले हो, -2 रख दो, प्लस में आप 3 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 और बराबर में -2 में m में गुणा होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 क्या हो जाएगा m हो जाएगा और प्लस में आपका 3 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 2m हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, बराबर में माइनस में 2m मिल जाएगा। तो जब आप m का मान बाहर निकालोगे तो ये 2 पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद से ये -2 नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको पता है 2 एकम 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा m बराबर 1 बचेगा। क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे -1 बचेगा। तो आपको पता होगा 1 बटे -1 का मतलब -1 ही होता है। तो आपका जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, m का मान -1 मिलेगा। और यही दोस्तों हमारा बिल्कुल फाइनल उत्तर हुआ। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, आंसर -1 मिला है और यही दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप मैथ का मेरा हर एक क्लास करते हैं, ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का, तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर उठेगा। हालांकि मैथ का ही नहीं, आपको पता ही होगा कि मैं जो भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में 100% टकराता है। शायद आप लोग लड़का सबका कमेंट भी देखते हो, लड़का सब तो पहले ही उम्मीद लगा लिया है कि सर सबसे पहला फ़ोन आपके पास जाएगा 450 नंबर रिजल्ट का, और सबसे पहले मैं आपको ही फ़ोन करके बताऊंगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही लगा कर आए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? तो दोस्तों देखिए, बहुत ऐसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग हमारा एक नोट्स है वो लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। उस नोट्स में सब विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। जैसे सपोज डेट यहाँ पर देखो, आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक झलक दिखलाना चाहता हूँ। ये आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर लिखा गया है रंजन सर का गेस ऑब्जेक्टिव, विषय जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा सारा चीज का, मतलब कि विज्ञान में जीव विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, ये इसमें तीनों विषय का ऑब्जेक्टिव है। और कितना बढ़िया से ऑब्जेक्टिव को पेन करके रखा है। अगर आपके पास पर्सनल मोबाइल है तो इस पीडीएफ को लेकर आप मोबाइल से भी याद कर सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अगर कोई जान पहचान का जिरेक्स वाला दुकान है आपके हैंड में, तो उससे थोड़ा सा कम पैसा कराकर आप इसका प्रिंट आउट भी करा सकते हो, आप पढ़ सकते हो। और हालांकि इसमें हम जितना भी क्वेश्चन देते हैं ना, 100 में 100% बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन टकरा जाता है। हम 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं। 1-2 क्वेश्चन लड़ने वाला होता ना तो मैं आपको बताता ही नहीं, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन टकरा कर देता हूँ। आपको पता नहीं है कि 200 क्वेश्चन देता हूँ ना तो 70 वो क्वेश्चन उसमें से साइंस में लड़ जाता है। तो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग अगर लेना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग जरूर ले लीजिएगा।
इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, मात्र 200 रुपया में आप ना इंग्लिश छोड़कर सब विषय का ले सकते हैं। उर्दू, नन हिंदी, हिंदी, व्याकरण, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, संस्कृत, सबका। और ये नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव ही देंगे, आपको सब्जेक्टिव हम दे देंगे, आप याद कर सकते हो। अभी एग्जाम का समय कम है, पढ़ने में कमजोर हो, अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, तो इसको लेकर एक बार पढ़ लो। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन तुम खाली कर लो, अभी से भी पढ़कर अच्छे नंबर फर्स्ट डिवीजन से कर लो, 10,000 रुपया मिल जाएगा। 1-2 रुपया के चलते या फिर 1-2 नंबर के चलते ना, अगर 300 से कम नंबर आया ना तो 10,000 रुपया खो दोगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से 10,000 रुपया फर्स्ट डिवीजन पर मिलता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, जिसको भी लेना है कुछ आपको काम नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लेना है, बस लेना है, हाँ अगर लेना है तो दोस्तों ये हमारा पे फोन नंबर है, ठीक है, ये मेरा पे फोन नंबर है। ये पे फोन नंबर ही नहीं बल्कि व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस नंबर पर 199 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें दिखा देना और व्हाट्सएप पर दिखा देना भेजकर, मैं आपको उसी व्हाट्सएप पर वो पीडीएफ नोट्स आपको भेज दूंगा, आपके मोबाइल पर भेज दूंगा वो पीडीएफ नोट्स, टेंशन नो, ठीक है ना, टेंशन एकदम बिल्कुल मत लो, ठीक है ना, हम आपके मोबाइल पर भेज देंगे, ठीक है ना। और जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा अगर नहीं होगी तो किसी दूसरे व्यक्ति से पेमेंट कराकर हमसे फोन करके, डायरेक्ट फोन करके बात करके ले लीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरे पास दोस्तों केवल इसी का नहीं है, देखो केवल इसी का नहीं, मेरे पास सोशल साइंस का भी है। अभी मैं सोशल साइंस का भी आपको दिखा दूं, सब विषय का मैं रखा हूं। और ऐसा नहीं है कि एक बार देने के बाद तुमको भूल जाऊंगा, तुमको हमेशा मदद करते रहूंगा, ठीक है ना। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचना कि सर हमें भूल जाएंगे, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं सोचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों आता है 4 नंबर, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा। देखिए 4 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, 4 नंबर आपका प्रश्न है कि बहुपद 4x² - में 3 के शून्य के ज्ञात करें, इसका शून्य ज्ञात करना है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिखेंगे हल। तो सबसे पहले दोस्तों दिया है आपके पास 4x² - में 3, तो आप पहले बराबर में क्या मान लीजिएगा, 0 मान लीजिएगा, बराबर में आप 0 मान लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में जब भी बनाइएगा तो अगर शून्य निकालना होगा बराबर में 0 नहीं होगा, आप अपने मन से बराबर में 0 मानिएगा, मानना ही पड़ेगा। अगर बराबर में 0 नहीं मानते हो तो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, आप बराबर में 0 मान लीजिएगा। उसके बाद से क्या करिएगा, ये 4x² को बाहर निकालिएगा और बराबर में -3 को जब बराबर को उधर भेजेंगे ना तो वो प्लस में 3 हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहां से x² बाहर निकालो, x² बाहर निकालेंगे तो बराबर में ये 3 ऊपर जाएगा, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4 यानी कि आपका नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से स्क्वायर हटाना है। तो जब भी दोस्तों हम स्क्वायर हटाते हैं ना तो सामने वाला जो भी मान होता है वो रूट में आ जाता है, सामने वाला जो भी मान होता है रूट में आता है, और रूट के साथ साथ इसके बाहर ना प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन बनाना, जब भी रूट स्क्वायर हटाना होगा तो सामने वाला मान आपको कुछ भी दिखेगा उसको रूट में डाल देना, चाहे उसका वर्गमूल निकले या ना निकले, और उसके पहले प्लस माइनस लगा देना। अब देखो x बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। √3 का तो कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3 आपका अंदर ही रह जाएगा। लेकिन रूट में 4 है तो उसका वर्गमूल निकल जाता है 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अंत में यहाँ पर आपको लिखना है अतः आप लिखिएगा x बराबर 2 को मान मिलेगा। पहले प्लस लीजिएगा, प्लस में √3/2 लीजिए, फिर कमा माइनस में क्या लीजिए, माइनस में √3/2 ले लीजिए। ये आपका 2 आंसर मिल गया। छोटा सा क्वेश्चन है, बट दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार इस टाइप के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों त्रिकोणमिति का स्थिति करने वाला है, बहुत अच्छे से आप लोग समझना। ये आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, देखिएगा ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि sec थीटा माइनस में tan थीटा का दी होल स्क्वायर और बराबर में 1 - sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा होता है। ये आपको दोस्तों सिद्ध करना है। चलो इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर हल लिख देना है, और हल लिख देने के बाद सबसे पहले आप लोग LHS ले लीजिएगा। LHS ये वाला हो जाएगा। देखो पहला को LHS बोलते हैं और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो पहले LHS लीजिएगा, यहाँ पर आप LHS ले लीजिएगा। LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है sec थीटा माइनस में
tan थीटा, ये हमारे पास दोस्तों मान दिया गया है और इसका दी होल स्क्वायर है। अब इसी को दोस्तों आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों कुछ फार्मूला का यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा और वो फार्मूला दोस्तों मैं लिख कर बताना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊँ और ना समझ में आए, मैं आपको फार्मूले के साथ बताऊंगा कि एक ही बार में माइंड में पूरा फिक्स हो जाए ये क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला आपके लिए लिखना चाहता हूँ। देखिए जो सेक थीटा है ना, इसका फार्मूला होता है 1/cos थीटा, सबको पता होगा, ओके। और जो tan थीटा दिया है उसका फार्मूला होता है दोस्तों, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है sin थीटा और बटे में क्या होता है cos थीटा, इसका फार्मूला आता है, ओके। तो ये दो फार्मूला का हम अभी यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो सेक है उसके जगह पर cos लिख देते हैं, 1/cos लिख देते हैं। सेक का मान देखो 1/cos है, 1/cos लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, tan की जगह पर हम sin/cos लिख देते हैं, साइन बटे हम cos लिख देंगे, sin/cos लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे और इसका स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर दे देंगे, ओके। अब देखो जैसे आप लोग बाटपा के घटाव बनाते हो या फिर बाटपा का आप लोग जोड़ बनाते हो, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो cos और cos कैल्शियम निकालिएगा तो cos ही मिल जाएगा और ऊपर 1 माइनस साइन मिल जाएगा, 1 माइनस साइन मिल जाएगा, 1 माइनस आप साइन कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कि एक घर में दो भाई है, ठीक है। अब वो दोनों भाई फिलहाल किसी कारण अलग होना चाहते हैं, तो दोनों को अलग करोगे तो दोनों को अलग अलग हिस्सा देकर अलग करोगे ना, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा देकर अलग करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस साइन और कॉस, दो भाई है, दोनों भाई अभी एक ही में है लेकिन ये अलग होना चाहते हैं, तो जब इनको अलग करोगे तो दोनों का हिस्सा देना पड़ेगा बराबर बराबर। तो जो ऊपर वाला 1 माइनस साइन है ये कहेगा हम अलग आपसे रहेंगे, तो अलग इसको रहने दो लेकिन इसका हिस्सा ऊपर दे दो, ऊपर इसका हिस्सा अलग दे दो। और जो नीचे है ना कॉस है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस कह रहा है कि हम भी अपना स्क्वायर वाला हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे। अब देखो दोनों भाई अलग अलग हो गए ना। अब चलो इसके बाद से दोस्तों हमको आगे बनाना है। अब आगे बनाने से पहले दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं फार्मूला में। दोस्तों हम लोग एक फार्मूला याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो बराबर में एक मान होता है, ठीक है। अगर दोस्तों हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाले तो बराबर में 1, ये उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर यही लिखते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। और बाटा में क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह पर हम ये वाला मान रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस हम साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए कि इतना से इतना बन गया। अब हम अपने मन से दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है एक है, तो अगर हम अपने मन से यहाँ पर स्क्वायर दे दें तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है जी? आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा? क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। अगर आप सर 3 भी रख देंगे ना, 4 भी रख देंगे, 10 भी रख देंगे, 20 भी रख देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि एक का पावर 10 रखो, 20 रखो, 2 रखो, 5 रखो, एक ही होता है। तो हालांकि हम 2 रखें ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। अब दोस्तों ये फार्मूला कुछ इस टाइप के बन जाएगा। हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला होता है ए प्लस में बी होता है इंटू में ए माइनस में बी होता है। इस टाइप के फार्मूला आपका बन जाएगा। तो एगो ए स्क्वायर है, ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है साइन, तो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू में एगो प्लस में कर दो एगो माइनस में कर दो, यानी कि 1 प्लस साइन कर दो फिर इंटू में 1 माइनस साइन कर दो। तो पहले ऊपर वाले को निपटाते हैं। देखो ऊपर वाला 1 माइनस साइन के दी होल स्क्वायर है। अगर 1 माइनस साइन के दी होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार ना सेम टू सेम लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। जैसे देखो स्क्वायर है पूरा का दी होल स्क्वायर है, तो ये मत सोचना कि सर यहाँ पर एगो माइनस एगो प्लस नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये पूरा का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे तो दोनों का माइनस में ही लिखेंगे तो दोनों को माइनस में ही लिखेंगे, नहीं तो 1 माइनस साइन का दी होल स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा लिखना जरूरी हो गया है तब हम लिखे हैं।
और बाटा में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इस पर बैठाएंगे तो एगो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन मिल जाएगा और एगो क्या मिल जाएगा इंटू में 1 माइनस साइन मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो दो मान यहाँ पर आपको सेम दिखेगा, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, ये दोनों ऊपर नीचे गुणा में है तो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन रखेंगे, ठीक है ना, और बाटा में क्या रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। और शायद RHS में आप देखिए, ध्यान से RHS को देखिएगा ना तो हमको इतना ही लाना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, आपको इतना लाना है, देख लीजिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर दिया और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आ गया ना समझ में? तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वृत्त का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र O से, ध्यान से देखना, किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या आपका कितना 5 सेंटीमीटर है। तो पहले से यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग हल लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा दोस्तों हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र O, तो यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है, क्या है हमारे पास दोस्तों एक वृत्त यहाँ पर है और इसका केंद्र O है, केंद्र क्या है O है। तो कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से, तो कह रहा है कि यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु Q है जिसकी दूरी 13 सेंटीमीटर है। क्या है, दूरी 13 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अब इसी केंद्र से 13 सेंटीमीटर इधर खींचना, इधर खींचना, इधर इधर कहीं भी खींच लेना, आपकी मर्जी, कहीं भी खींच सकते हो, ये आपकी दोस्तों मर्जी है, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर पर एक बिंदु Q स्थित है। अब कह रहा है कि Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो यहां से आप वृत्त पर स्पर्श रेखा को खींच सकते, एक वही हो, या तो आप यहां से इधर खींचो या तो यहां से इधर खींचो, आपका इच्छा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से ऐसे खींच देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। वृत्त पर क्या खींचा, इसको और अच्छे से खींचते हैं, थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। तो हमने कहा कि यहाँ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका हम बिंदु अपने मन से P मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिलाएंगे ना तो ये R का काम करने लगेगा, R मतलब कि त्रिज्या का काम करने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या का मान दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है और निकालना क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यही जो है ना P और Q, यही स्पर्श रेखा है, ये क्या है, तो वृत्त के बाहर बिंदु Q का स्पर्श रेखा है। अब इसी स्पर्श रेखा की आपको लंबाई ज्ञात करना है, तो कैसे निकालना होगा। तो दोस्तों ध्यान से आप फिगर को ही देखिएगा कि ये हमारा R है और R कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर दोस्तों हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसमें सबसे बड़ा मान कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा मान तो आपको पता होगा, जो सबसे बड़ा होता है वो एज का काम करता है, कर्ण होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा कौन है, OQ है, तो ये हमारा समझो एज का काम करेगा, ठीक है। और आपको पता है OP क्या है, आधार है, नीचे का है आधार, मतलब कि B का काम करेगा, तो ये हमारा B का काम करेगा। अब ये बचा है बेचारा, तो P का काम करेगा, मतलब कि P का आपको मान निकालना है। तो P का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको फार्मूला तो पता होगा, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे पहले लिखेंगे त्रिभुज POQ में, लिखते हैं त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में ना लिखते हैं POQ में, त्रिभुज POQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण P बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से जहां भी 90 डिग्री होता है तो हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सब्जेक्टिव है इसलिए ऐसे बनाना पड़ा है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर में
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है इसमें कर्ण कौन सा है, तो कर्ण आपका O और Q है। क्या है, OQ है। तो OQ का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर में लंब कौन है, तो PQ है। तो PQ का मान नहीं दिया है तो PQ का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में आधार कौन है, OP है। OP का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर 169 बराबर में PQ का स्क्वायर बराबर में ही प्लस में होगा, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 मिल जाएगा। अब देखिए 169 में से ये 25 लाकर इधर घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, बराबर में ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 में से आप घटाइएगा 25 तो कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा, और बराबर में PQ का स्क्वायर। तो जब दोस्तों PQ पर से स्क्वायर हटाइएगा तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 144 हो जाएगा, और इसलिए PQ का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, रूट 44, 144 का वर्गमूल क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर दोस्तों आपका किसका मान मिल जाएगा, PQ का मान मिलेगा। किसका, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ का मान हमारा कितना मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और यही तो हमारा आंसर है, क्योंकि PQ को ही तो हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो PQ हमारा स्पर्श रेखा का मान मिल गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट जवाब आपका क्या मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सब लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसका क्या मान मिल गया आपका, 12 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर दोस्तों। ये भी दोस्तों वृत्त का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन कि आपको बताना है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो पहले काम करो, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर ले लो। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। हमने दोस्तों एक वृत्त बना लिया और वृत्त का केंद्र O ले लिया, और कहा रहा है कि केंद्र से त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहीं भी ले सकते हो, इधर भी खींच लो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर 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 इधर, कहीं भी आप अपने मन से एगो लाइन खींच लो। तो सपोज डेट दोस्तों हम यहाँ से इधर लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये आपका O था तो इसको हम लोग P मान लेते हैं। ठीक, नहीं, इसको A मान लेते हैं। डन, इसको A मान लेते हैं, और इसका जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हम वृत्त के केंद्र O का एक त्रिज्या ले लिए हैं 13 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जीवा का मतलब होता है इस पार से उस पार। तो कहाँ से इस पार से उस पार जाइएगा, यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से इधर जाइएगा तो आधे में रुक जाइएगा। आपको यहाँ से लेना है तो यहाँ से यहाँ तक आइएगा, तो इसको हम B मान लेंगे। तो A और B इस पार से उस पार हुआ, तो इसकी जो लंबाई दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, और वही आपका जीवा की लंबाई है। तो ये आपका दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब आगे कह रहा है कि जीवा की दूरी केंद्र से क्या होगी। ये जो जीवा है ना, जीवा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो कह रहा है कि जो जीवा की दूरी है वो केंद्र से कितना दूर है। ये केंद्र है ना, इसको सीधे ऐसे मिला दो। तो कह रहा है कि केंद्र से जीवा की ये जो दूरी है वो कितना है। इसको आप इसको P मान लो, मान देते हैं, ये हमारा P बिंदु हो गया। ठीक है, इसको आप P बिंदु मान लो। तो आपको OP का मान निकालना है, क्योंकि केंद्र से इसकी ही ना दूरी आपको निकालना है, जीवा की दूरी। तो अगर केंद्र से जीवा की दूरी निकालेंगे आराम से बन जाएगा। तो आपको दोस्तों अच्छे से पता होगा, पहले यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर हम हल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हल लिख देते हैं, फिर इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पर तो आपको 90 डिग्री का एंगल निर्माण हुआ मिलेगा ना निर्माण। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले दोस्तों लिखने की कोशिश करते हैं। AB बराबर कितना दिया है दोस्तों, क्योंकि AB बराबर नहीं ऐसे लिखो, जीवा AB बराबर, क्योंकि जीवा है ना, AB को जीवा बोलते, लिखिएगा जीवा AB बराबर कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर दोस्तों आपको A और P का मान निकालना होगा तो कितना निकालिएगा, A और P या P और B दोनों आधा आधा हो जाएगा। मतलब कि 10 का आधा करोगे तो 5 मिल जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको AP का मान निकालना होगा, A और P का मान निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, 10 में 2 से भाग दे दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा ना, तो कट जाएगा 5 बार में, तो मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपका मिल गया केवल 5 सेंटीमीटर। कितना मिल गया आपका, 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो आपको पता है, ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो इसका तो मान निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता है
कि अब ये P का काम करेगा, ये B का काम करेगा और ये H का काम करेगा। तो PBH आपको दिख रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, खटाक से बना लेंगे। तो चूंकि दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि किसका मान निकालना है, आपको P का मान निकालना है, OP का मान निकालना है, OP का, चलो OP का मान निकालना है। तो OP का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, h स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। OP क्या है, P है ना, तो P का मान निकालना है, ठीक है ना। तो h का मान कितना है, देखो 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में b का मान क्या है, नीचे आपका 5 है, पूरा 10 मत ले लेना, पूरा तो 10 पूरा वाला का हो जाएगा, इस केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा लेना है। 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, तो ये घटेगा तो मिल जाएगा 144, और 144 का मान मिल जाएगा, मतलब कि वर्गमूल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि OP का जो मान मिला है वो 12 सेंटीमीटर मिला है, और OP क्या है तो केंद्र से जीवा की लंबाई है। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा, कितना 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके, अच्छे से दोस्तों इसको कॉपी में बना लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो देखिएगा ध्यान से 8वां नंबर क्वेश्चन, कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखिएगा हल, ओके, हल लिख दीजिएगा। क्या दिया है सर, तो दोस्तों सबसे पहले दिया है सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, ठीक है। और आपको पता है सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों h/b, याद है ना, साइन थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b। तो वैसे ही दोस्तों सेक थीटा का मान होता है h/b। तो h और b दिख रहा है लेकिन p नहीं दिख रहा है, मतलब कि p का मान आपको निकालना है। तो p बराबर क्या होता है, अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है ना। तो आप बताइए h का मान कौन होगा, h का मान ये करेगा काम, h के सामने वाला, तो h का मान 13 का स्क्वायर माइनस b का काम करेगा इसके सामने वाला ये, तो b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 169 में से 144 घटेगा 25 मिल जाएगा, ठीक है, और 25 का वर्गमूल 5 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि p का मान कितना मिल गया आपका दोस्तों, 5 मिल गया। अब आपको कॉट का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए कॉट थीटा बराबर तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है b/p। तो दोस्तों b का तो मान ऑलरेडी 12 दिख रहा है, लेकिन p का मान हम लोग निकालना है अभी 5, तो 5 हो जाएगा, और 12/5 दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, और जो अगला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो दोस्तों आप खुद बना दीजिएगा, ट्राई करिएगा, बट दोस्तों इसको समझा देते हैं। अभी दोस्तों इस पर मैंने एक क्वेश्चन बताया था, सेक -tan था, और बराबर में आपको 1 - sin/1 + cos लाना था, लेकिन ये दोस्तों थी उसी का उल्टा है। इसको समझा देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आप लोग हल लिख लेना, ठीक है, हल लिख लेना, और यहाँ पर LHS पहले लिखिएगा, LHS। तो LHS क्या होगा, LHS आपका हो जाएगा दोस्तों, LHS हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, ये हमारा LHS हो जाएगा, इसका हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों हम बताए होंगे फार्मूला कई बार कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना, और दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो cos थीटा/sin थीटा होता है, cos थीटा/sin थीटा होता है ना। तो यही तो काम आपको यहाँ पर करना है, कोसेक की जगह पर आप 1/sin रखिए, और माइनस में कोट की जगह पर क्या रखिए, cos बटे आप साइन रखिए, cos बटे आप साइन रखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। आगे दोस्तों आप लोग बनाइएगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और इस क्वेश्चन को, और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सेम है आपका, सेम। यहाँ पर भी मैंने वही किया, अब यहाँ तक मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको बटा घटाव बना लेना है, फिर यहाँ पर आपको चेंज करना है, एकदम पूरा का पूरा यही तरीका आप लोग यूज करना है।
आपका उसका फार्मूला तो अलग होगा, लेकिन पूरा आपका दोस्तों तरीका यहाँ पर यही वाला होगा। अगर इतना क्वेश्चन बनाने के बाद एक क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाओगे, उसमें भी हमने आधा दोस्तों लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप मैथ को कैसे समझोगे? मैथ को समझने के लिए 50% अपने मन से भी दोस्तों ट्राई करना होगा। जब तक आप मैथ के कुछ क्वेश्चन को होमवर्क में अपने मन से गलती या सही नहीं बनाएंगे, तब तक आप मैथ को कैसे अच्छे कर पाएंगे? ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरूर इसका पूरा काम करना, ठीक है। जरूर जरूर पूरा करके हमें दिखाना अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और पीडीएफ की बात है तो आप लोग अवश्य ले लीजिएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़रूर आप लोग जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।